स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शुरू करवाया था चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी भी होगी और उसको सीखा भी होगा और उन क्वेश्चंस को किया भी होगा। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ उसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज योर एग्जाम्पल, जिसके अंदर आपको दो ट्राइंगल्स गिवन हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर, और एंगल बी एंड एंगल क्यू, दीज आर एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल्स हैं, किस तरीके से हैं जी? कोई इनका जो इनके रिस्पेक्ट में जो साइन बी है और साइन क्यू है, ये क्या है? इक्वल हैं। आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों भी इक्वल हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूव लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। ए बी सी एंड पी क्यू आर टू ट्राइंगल्स। ठीक है, दो ट्राइंगल हो गई। एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स such that sin B is equal to sin Q। ये आपको गिवन है। ठीक है, अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें ये प्रूव करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। ये क्वेश्चन हम सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। एक सिमिलैरिटी आप चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं कि सिमिलैरिटी क्या होता है, तो उसका यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो मैं प्रूफ करूँगा इसका। तो प्रूफ में करने के लिए मुझे क्या गिवन है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, और साइन बी और साइन क्यू, मैंने आपको बताया था कि जो एंगल के रिस्पेक्ट में एंगल्स होंगे, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में होगा उसका जो परपेंडिकुलर होगा, यानी अब ये बी के रिस्पेक्ट में है तो बी इसके साथ में है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ए सी। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू हम निकालेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये एक ट्रिक बताई थी आपको। ठीक है, अगर आपने ये अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो ये क्या था, परपेंडिकुलर, ये था हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था, साइन था। तो साइन बी साइन क्यू, ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जो एंगल होगा उसके सामने वाला। ठीक है, एंगल होगा वो सामने वाला। तो साइन बी की क्या वैल्यू बनेगी, परपेंडिकुलर इसके लिए क्या बनेगा, ए सी। ठीक है, और इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, ए बी। ठीक है, और साइन क्यू की वैल्यू इसी तरीके से निकालेंगे तो क्या बनेगी, पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसमें क्या करता हूँ, इसको थोड़ी सी इनकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ। ए सी अपॉन पी आर, इस पी आर को मैं नीचे ले आया, क्यों लाया मैं अभी आपको बताऊंगा। ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये आ गया। ये मैं क्यों लाया, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा सिमिलैरिटी के बारे में। उसके अंदर हम क्या करते थे, ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती थी उनका प्रोपोर्शन जब इक्वल होता था तो वहाँ पर किस तरीके से लेते हम, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब बच गई कौन सी, हमारी बी सी और आर क्यू। अगर मैं इन दोनों साइड्स को इनके इक्वल कर दूंगा तो मेरी साइड 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 से क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी से ट्राइंगल जो है सिमिलर प्रूव हो जाएगी। और सिमिलर ट्राइंगल्स के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसको क्या मान लूँगा, एक्स मान लूँगा।
ठीक है, ये क्या आएगा x, मैंने वैसे ही मान लिया इसको। ठीक है, तो इसको मैंने x माना, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू x। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी साइड पर बच गई है मेरी, जो BC और QR। ठीक है, तो सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब मुझे चाहिए BC। ठीक है, BC चाहिए मुझे, तो BC क्या आएगी, BC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, जब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या आएगा मेरा QR, QR भी तो चाहिए मुझे, तो ये क्या आएगा, ये आएगा मेरा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको पाइथागोरस से सॉल्व कीजिए, बड़े आसानी से आप निकाल लेंगे इसको। इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। ठीक है, तो BC अपॉन QR ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से। अब ये AC इज इक्वल टू PR, AB अपॉन PQ, ये मैंने x के इक्वल माना है, तो एक बार तो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँगा AB की। ठीक है, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, AB यहीं, PQ x। ठीक है, तो यहाँ से मेरी AB की क्या वैल्यू आ जाएगी, x PQ होल स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों से वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, ना समझ में आया तो मैं करके बताता हूँ। जैसे मैंने अब ये दोनों AB अपॉन PQ इक्वल टू x है। ठीक है, तो मैं x AB की वैल्यू यहीं, तो x PQ AB की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही AC अपॉन PR जब मैं करूँगा, AC अपॉन PR इज इक्वल टू x, तो AC की क्या वैल्यू आ जाएगी, PRx, तो मैं x PR का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट, और डिवाइड में बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही लिख देंगे, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इतना करने के बाद अब आप ध्यान से देखिएगा, जब मैं स्टेप को सॉल्व करूंगा तो यहाँ x स्क्वायर PQ स्क्वायर हो जाएगा माइनस x स्क्वायर PR स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं करके बताता हूँ आपको, ये क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, x स्क्वायर PQ का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर PR का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, डिवाइड में ये बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, वो मैंने कॉमन निकाला, और अंडर रूट से बाहर जाएगा तो x आ जाएगा, तो ये बनेगा x अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, डिवाइड में एज इट इज़ PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं इसको काट दूंगा। ठीक है, जब मैंने इसको काटा तो अब वापसी चलिए, ये स्टेप इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इसके इक्वल, यानी BC अपॉन QR किसके इक्वल आ गया मेरा, x के। अब BC अपॉन QR जब मैं ये करूँगा तो BC अपॉन QR मेरा किसके इक्वल आ गया, x के। ठीक है, तो इसको मैं A ले लूँगा,
इसको मैं बी ले लूँगा, ठीक है। फ्रॉम ए एंड बी क्या आ जाएगा मेरा, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, दोनों x के इक्वल हैं, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए। अब आपको पता है कि जब ये ट्राइंगल्स, जब ये क्या हो जाएंगी, इनकी साइड्स सेम रेशो में है, तो ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर सॉरी सिमिलर, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड साइड साइड, ठीक है। ये करने के बाद दिस इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्या रीजन आ जाएगा, सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, तो थोड़ा सा नया है, कुछ अलग है आपके लिए, तो बार बार रिपीट करके देखिए, बड़ा ही आसान है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसके अंदर आपको एक ए बी सी ट्राइंगल दी हुई है, राइट एंगल्ड एट सी एंड थीटा दिया हुआ है बी पर, ठीक है। यानी कि हमें जो एंगल लेना है इसके रिस्पेक्ट में लेना है, तो हमारा बेस हो जाएगा बी सी और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये तो आप पिछली वाली वीडियोस को देख के समझ ही गए होंगे, सीख गए होंगे। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे ये निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको परपेंडिकुलर दिया है, सॉरी बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया, तो हम परपेंडिकुलर निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए बी सी का यानी कि बेस का स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर की क्या वैल्यू है, 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस बी सी सॉरी ए सी, ठीक है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो मैंने इनकी वैल्यू रख ली, तो जब मैंने इनकी वैल्यू रखी तो 29 का स्क्वायर कितना आएगा, 29 का स्क्वायर आएगा आपका, फटाफट से कर लेते हैं, 29 का स्क्वायर आएगा 18 एंड 8 26 58, तो ये आ जाएगा 841, ठीक है। और 21 का स्क्वायर कितना था, 441 प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, फटाफट से आपको बता देता हूँ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 400, 841 माइनस 441 इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो ए सी की क्या वैल्यू आ जाएगी 20, क्योंकि 400 का किसका स्क्वायर होता है 20 का, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारी 20। तो ये वैल्यू आने के बाद मैं लिख लेता हूँ अब फटाफट से, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है। अब बी सी की वैल्यू आपको गिवन है 21 एंड ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 29, ये आपको गिवन है। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें किस किस की नीड है, कोस थीटा और साइन थीटा की, यहाँ पर भी। तो सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ लिख के आपको बता देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ, ए सी, तो मैंने ए सी की वैल्यू निकाल ली, अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी, तो ए सी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 20, ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 29, ठीक है। तो ये आ गया आपकी साइन थीटा। अब कोस थीटा पे आता हूँ।
कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा तो बेस क्या है यहाँ, बी सी, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, इज इक्वल टू, ये आपका आएगा बी सी 21 और ए बी आ जाएगा आपका 29। ठीक है, ये हो गया। कोस थीटा निकाल चुका हूँ, साइन थीटा निकाल चुका हूँ। अब कोस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है इसका स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना ये कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हमेशा कोस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, ये भी होता है लेकिन ये आप +1 में सीखेंगे, अभी नहीं आएगा आपके। अभी के लिए कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की। ठीक है, चेक करते हैं। फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा, ये एक आइडेंटिटी भी है। ठीक है, चलिए मैं सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। साइन स्क्वायर थीटा 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 21 अपॉन 29 का स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर अभी हमने किया था 841, 441 डिवाइड में 841, तो 841 डिवाइड में 841, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, और ये एक आइडेंटिटी भी है, हम इसके बारे में सीखें भी गए कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, किसकी वैल्यू 1 आती है। ये आगे आपके आइडेंटिटी आएगी, इसको अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, कोस स्क्वायर थीटा यानी कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 21 का स्क्वायर आप कर चुके हैं 441 अपॉन 841 माइनस 400 आप 841। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 41 अपॉन 841। ठीक है, एलसीएम लेकर जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 41 अपॉन 841। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल, इस तरीके से आपको करना है, बड़ा ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो ये है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसके अंदर आपको ए बी सी ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल्ड एट बी, और टेंजेंट ए गिवन है 1, वेरीफाई दैट 2 sin a मल्टीप्लाई कोस ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है, और जिसकी हम मेन बात करते आ रहे हैं थीटा की, जिसके रिस्पेक्ट में हम बेस लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट इसमें बड़े अच्छे से लागू होगा, जो मैंने पिछली बार वीडियो में समझाया था। देखिए, आपको गिवन है टेंजेंट ए, यानी कि कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा था कि इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी वजह से परपेंडिकुलर अब चेंज हो गया ना, तो ध्यान से कभी भी इसको बेस मत लेना, थीटा को देखते हुए ही बेस लेना। एंगल कौन सा है, ए, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में हमें देखना है। अब ए के रिस्पेक्ट में ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है बेस। ठीक है, तो सबसे पहले ये बेस क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही होगा ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेंजेंट ए, टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1। अब टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। फिर से लिख देता हूँ यहाँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ, थीटा के सामने वाला यानी कि बी सी अपॉन ए बी, बेस है ना, तो ये आ गया 1। ठीक है, तो इससे मैं क्या करता हूँ, मेरा बी सी इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों साइड्स मेरी क्या आ गई, इक्वल आ गई, क्योंकि ये 1 है तो मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट बी सी एंड ए बी
इक्वल्स टू एक्स। मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया बी सी एंड ए बी को। अब मैं वापसी चलता हूँ इस राइट एंगल ट्राइंगल में और पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। नाउ बाय ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी का स्क्वायर ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है। ठीक है, ए बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, ये हम यहाँ कर चुके हैं, पीछे वैल्यू निकाल चुके हैं ना, इसकी एज्यूम कर चुके हैं। तो ए सी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2x स्क्वायर यानी कि √2x, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई हैं, ए सी की भी ये मैंने निकाल ली, बी सी और ए बी की निकाल चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, साइन ए और कोस ए, और इसमें पुट कर दूंगा। तो फटाफट से यहाँ निकाल के देख लेते हैं। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ लिखेंगे हम। नाउ साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, कौन सा है यहाँ, दिस वन बी सी है ना, तो बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। बी सी की क्या वैल्यू निकाली हमने, x एज्यूम किए और इसकी निकाली √2x, तो x अपॉन √2x, तो x से x कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन √2। ठीक है, साइन ए की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली इसी तरीके से कोस ए की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो भी आएगा मेरा 1 अपॉन √2। ठीक है, साइन की भी वैल्यू आ चुकी है, कोस की भी वैल्यू आ चुकी है। फटाफट से इसमें वैल्यू रख देते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये क्या है 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, 2 साइन ए क्या है 1 अपॉन √2, कोस ए क्या है 1 अपॉन √2, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 that will cancel out and equals to 1 and that will equal to right hand side। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करना है, बड़े ध्यान से कीजिएगा। लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं लेकिन एक बार जब समझ में आने लगेंगे तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा चैप्टर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज़ योर नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसके अंदर आपको एक ट्राइंगल गिवन है OPQ, in which OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ equals to 1 centimeter। ठीक है, और वह आपको वैल्यू निकालनी है साइन क्यू और कोस क्यू की। ठीक है, अब फिर से वही चीज़ आ गई, आपको ये एंगल लेना है यानी कि इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो बेस कौन सा होगा, ये, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके सामने वाला। ठीक है, तो ये तो चीज़ आप समझिए बड़े ध्यान से। अब मुझे निकालना है साइन क्यू और कोस क्यू। अब साइन क्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कोस क्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हाइपोटेन्यूज नहीं है, परपेंडिकुलर हाँ बिल्कुल है, हमारे पास ओपी है। ठीक है, बेस नहीं है। तो जितने भी हमें ये चीज़ गिवन है इससे हम देखते हैं कि कुछ निकलता है नहीं निकलता। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जब मैं लगाऊंगा तो ये क्या आएगा, OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर। आपको ये पूरा लिखना है इन ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू है, ओ पी की वैल्यू गिवन है, तो वो तो हम यहाँ रखेंगे, ये चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी। ओ क्यू और पी क्यू ये दो चीज़ हैं, इसको एक ही में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको क्या गिवन है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 गिवन, तो ओ क्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस पी क्यू, ठीक है, ये आपको गिवन है ना, ये देखिए आप ओ क्यू माइनस पी क्यू ये एग्जाम्पल में गिवन है, तो ये आ गई मेरी, पुट कर दूंगा मैं अब इसको, पुट इन फर्स्ट, मैंने इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये आएगा मेरा 1 प्लस पी क्यू इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब फटाफट से क्या किया मैंने, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू का स्क्वायर से पी क्यू का स्क्वायर कट जाएगा, ये कितना आएगा 50, 2 पी क्यू इक्वल्स टू 49 माइनस 1 48, ठीक है, 50 नहीं आएगा 48 आएगा, तो पी क्यू की कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरी 24, ठीक है, पी क्यू की मेरी कितनी वैल्यू आ गई 24, ठीक है। अब पी क्यू की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इसमें, अब इसमें पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा मेरा 25, ठीक है, इसमें आप पुट करके दिखाएंगे, पुट पी क्यू इन इक्वेशन सेकंड लेना इसको, पुट पी क्यू इन सेकंड, तो वहाँ से पी क्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी 25, ठीक है। तो फटाफट से मैं तीनों वैल्यू लिख लेता हूँ, ओ पी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू मेरी आ गई 24 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, कोस क्यू और साइन क्यू, तो सबसे पहले साइन क्यू ही निकालता हूँ। साइन क्यू क्या होगा, साइन क्यू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ ये मिस्टेक मत कर देना कि आप इसको हर बार बेस ले लें, एंगल के रिस्पेक्ट में चेक करना फिर ही लेना, ठीक है। तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा इस केस में, क्योंकि क्यू एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो साइन क्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि ओ पी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ क्यू इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आएगा, ओ पी है हमारा 7 अपॉन 25, ओ क्यू क्या है 25, तो साइन क्यू आ गया। दूसरा है कोस क्यू, कोस क्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज क्या है ओ क्यू, पी क्यू की वैल्यू 24, ओ क्यू की 25, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा लॉजिकल है, नया टॉपिक है, तो बड़े ध्यान से समझिए इसको। अब वीडियो के एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, ये आपको करने हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं या नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ बताएं। थैंक यू वेरी मच।